A very wonderful good morning to all of you students. This is Meenu Chugh, your English teacher. Here we are about to start the continuous tense chapter number 9 of class 6th. So you must open your English grammar book. As you all know that last time we have done indefinite tense. Today we are going to start continuous tense, and after this chapter we will start perfect tense. Okay, only these three tenses are given in your syllabus in your book beta. So let's continue with continuous tense. First of all, I would like to tell you about present continuous tense. Which tense? Present continuous tense. What is present continuous tense, students? Present continuous tense is a tense, the work which is continue in present time. Doesn't matter when the work started, but the work is कंटिन्यू टिल नाउ. जो काम है वो अभी प्रोग्रेस में है. दीज आर कॉल्ड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ऑल्सो बेटा. सो हेयर आई एम गोइंग टू टेल यू द रूल ऑफ प्रेजेंट continuous tense. It is very easy and interesting also. So the rule is, see, subject plus is MR plus verbs first form plus ing plus object. What I write here beta? Subject plus is MR plus verbs first form plus ing plus object. Now what is subject? It is the doer of the sentence, means the person, the thing on which the sentence is based. जो बेटा sentence में काम को कर रहा है, that is subject, the doer of the action. All the persons, all the three persons are called subject. First, second and third person आपको पता है ना. First person बेटा, first person सबसे पहले खाना किसको चाहिए? मुझे. तो I, my, me, we, are, us, ये हमारे first person है. Second person, तुम खा लो, तो you, yours, you, second person हो गया. Third person में बच गए ना बेटा, जितने भी सब आ जाते हैं, he, she, it, they, their, them, ये सब हमारे third person में आ जाते हैं. तो all the three persons are बेटा subject. Okay, and subject is the doer of the sentence. Is MR. What is MR बेटा? Is MR is our helping verb. ठीक है, हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है ये. इट हेल्प्स द मेन वर्ब. अब मेन वर्ब क्या होती है? जो मेन काम हो रहा होता है, मतलब जैसे खाना पीना, उठना बैठना, चलना गाना, सब कुछ किस में आता है बेटा? मेन वर्ब में. तो दिस इज आवर मेन वर्ब. वाई आई रोट ing हेयर. मैंने यहाँ ing क्यों लिखा? क्योंकि कौन सा टेंस कर रहे हैं बेटा? कॉन्टिन्यूअस टेंस. कौन सा टेंस चल रहा है? कॉन्टिन्यूअस टेंस. जहां भी बेटा आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा आपको ing लगाना है, वेदर इट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, डजंट मैटर. बट अगर कॉन्टिन्यूअस आ जाए तो बेटा कुछ लगे या ना लगे, ing जरूर लगेगा. और उसके बाद जो बच जाता है दैट इज आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट. ओके, लेट्स हैव अ सेंटेंस फॉर द रिवीजन. राम इज वर्किंग एज अ manager in that company. What I wrote here, students? Ram is working as a manager in that company. Now what is the subject of the sentence? Subject is Ram. Subject is Ram. मैंने उसके बाद is लगा दिया because Ram is a single person. Ram is singular, इसलिए मैंने क्या लगाया? is MR में से is. अगर यहाँ पर एक से ज्यादा की बात, सिंगुलर क्या होते हैं बेटा? सिंगल, एक. प्लूरल होते हैं बेटा एक से ज्यादा. एक से ज्यादा होते ही वो प्लूरल है. एक से ज्यादा होते ही आप आर लगाओगे. हेल्पिंग वर्ब में आप आर का यूज करोगे. अगर सिंगल पर्सन या सिंगल थिंग की बात हो रही है तो आप इज लगाओगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. और अगर मैं कहूँ एम कहाँ लगाना है आपको, तो बेटा एम आपको लगाना है सिर्फ आई के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. तो ये इज लगेगा बेटा सिंगुलर के साथ. सिंगुलर प्लूरल क्या देखना है आपने? सब्जेक्ट. सिंगुलर प्लूरल क्या देखना है आपने? सब्जेक्ट. इज सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल के साथ और एम के साथ क्या लगेगा बेटा? आई. क्लियर है? तो राम इज ले लिया मैंने, क्योंकि राम सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब में से इज यूज करेंगे. वर्ब इज वर्क और ing बेटा मैंने आपको बताया था कि कॉन्टिन्यूटी चल रही है तो ing का तो यूज होगा ही होगा. वर्ब इज वर्क. वर्ब क्या होती है बेटा? कोई भी काम. ऑल द एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब. जो भी हम काम करते हैं, खाना पीना, उठना बैठना, चलना सोना, नाचना गाना, जितने भी आप डेली रूटीन में काम करते हैं, ऑल आर वर्ब. क्लियर है? उसके बाद
एज अ मैनेजर इन दैट कंपनी, जो हमारा बच गया वो क्या है, ऑब्जेक्ट। होप यू गॉट इट। अब सपोज मैं कहूँ कि बेटा इसका नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव बनाने के लिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ बेटा, प्लूरल का। किसका? प्लूरल का। मैं कुछ नहीं करूँगी बेटा, यहाँ पर सिर्फ मैं लिखूँगी दे आर, दैट्स इट, प्लूरल बन गया। सब्जेक्ट क्या हो गया? दे। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई? आर। लिख तो रखा है, हेल्पिंग वर्ब आर, सब्जेक्ट दे। अब मैं यहाँ पर आई लगा देती हूँ, तो आई के साथ मुझे एम लगाना पड़ेगा, आई एम, हेल्पिंग वर्ब एम, सब्जेक्ट आई। गॉट इट। अब हम बनाएंगे बेटा इसका नेगेटिव। नेगेटिव का रूल देखते हैं बेटा। नेगेटिव बनाने के लिए आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है? नोट। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या लगाना है? नोट। मैंने क्या सेंटेंस लिया था? राम इज वर्किंग एज अ मैनेजर। ओके, राम इज वर्किंग एज अ मैनेजर। क्लियर है ये चीज आपको? ठीक है। अब मुझे नेगेटिव बनाना है, तो मैं हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा दूंगी? नोट। हेल्पिंग वर्ब के बाद मैंने क्या लगा दिया? नोट। तो ये क्या बन गया? राम इज नॉट वर्किंग एज अ मैनेजर। देखो कितना इजी है नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना। आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है? नोट। इफ आई टॉक अबाउट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए बेटा हमारा जो इज एम आर है वो आगे आ जाता है। व्हाट इज आर इज एम आर? इट इज आर हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। गॉट इट। अब उसी सेंटेंस का हम बेटा इंटेरोगेटिव बनाते हैं। क्या था? राम इज वर्किंग एज अ मैनेजर। इसका मुझे क्या बनाना है? इंटेरोगेटिव। तो इज आगे आ जाएगा, इज राम वर्किंग एज अ मैनेजर। इंटेरोगेटिव बन गया। समझ में आ रहा है? इज राम वर्किंग एज अ मैनेजर। अगर यहां पर होता बेटा दे आर वर्किंग एज अ मैनेजर, और अगर मुझे इसका इंटेरोगेटिव बनाना है तो मैं आर को आगे ले आऊंगी, बस आर दे वर्किंग एज ए मैनेजर। वेरी इजी। अगर वही बात है यहाँ पर बेटा, अगर आई एम है, आई एम, तो एम आगे आ जाएगा इंटेरोगेटिव बनाने में, एम आई वर्किंग एज अ मैनेजर। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं बेटा। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में एम आई नोट हो जाता है। आपको सिर्फ सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना है? नोट। दैट्स इट। गॉट इट। होप यू अंडरस्टूड दिस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। विच टेंस? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बेटा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहाँ यूज होता है बेटा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सपोज आपका वर्क स्टार्ट हुआ पास्ट में बट स्टिल इट इज कंटिन्यू, है ना। जब आपका वर्क स्टार्ट हुआ पास्ट में, है ना, और वो पास्ट में कंटिन्यू है, तो दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, जो काम है वो पास्ट में चल रहा था, कंटिन्यू था, दैट वाज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बेटा रूल है सब्जेक्ट प्लस was verb plus verbs first form plus ing plus object as always। ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यहाँ पर इज एम आर था, पास्ट कॉन्टिन्यूस में यहाँ पर was were है। इतना ही डिफरेंस है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली सेम। सी, सपोज आई टेक एन एग्जाम्पल, दे वर मेकिंग नॉइस इन द क्लास। क्या लिखा मैंने? दे वर मेकिंग नॉइस इन द क्लास। क्लियर है? दे क्या है बेटा मेरा? प्लूरल। प्लूरल क्या होता है? एक से ज्यादा, है ना। और तो प्लूरल के साथ मैं लगाऊंगी वर। सिंगुलर प्लूरल में क्या देखूंगी? सब्जेक्ट। और सिंगुलर के साथ मैं क्या लगाऊंगी? वॉज। आई के साथ भी मैं क्या लगाऊंगी? वॉज। ठीक है। अब व्हाट इज सब्जेक्ट? It is the doer of the sentence. This is our was verb is our helping verb. It is our main verb. ing is used for continuity. अगर कोई भी काम कंटिन्यू चल रहा है तो वहाँ ing लगेगा ही लगेगा, टेंस चाहे कोई भी हो, डजंट मैटर। बाद में जो बच जाता है सारा वो ऑब्जेक्ट होता है। अब देखो बेटा, दे वर मेकिंग नॉइज इन द क्लास। क्लियर है ना। दे क्या है? प्लूरल, तो मैंने वर लगा दिया। अब इसकी जगह सपोज ही होता तो मैं क्या लिखती? ही were making noise in the class? No, he was making noise in the class. समझ आ रहा है?
सिंगुलर हो सब्जेक्ट तो वॉज, प्लूरल हो सब्जेक्ट तो वर। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके ऊपर पूरा सेंटेंस बेस्ड होता है, जिसके बारे में बात हो रही है, चाहे वो कोई चीज़ है चाहे वो कोई पर्सन है। क्लियर है? अगर मुझे इसका नेगेटिव बनाना है, मैंने कहना है कि वो क्लास में शोर नहीं कर रहे थे, तो मैं क्या करूँगी? दे वर नॉट मेकिंग इंडिसिप्लिन इन द क्लास। वॉज वर के बाद मेरा नॉट लग जाएगा। दैट्स इट, वेरी इजी। इफ आई वॉन्ट टू मेक इट्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए बेटा वॉज वर इज आर हेल्पिंग वर्ब, तो वॉज वर क्या हो जाएगा? आगे आ जाएगा। किसकी जगह पर? सब्जेक्ट की जगह पर। सपोज मुझे पूछना है वर यू मेकिंग इंडिसिप्लिन इन द क्लास, वॉज यू प्रेजेंट येस्टरडे, वॉज ही प्रेजेंट येस्टरडे। यू के साथ बेटा हमेशा वर लगता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। यू हमेशा हमारा प्लूरल में काउंट होता है, और वैसे भी यू को हम एज रिस्पेक्ट यूज करें तो भी वो प्लूरल में ही काउंट होता है। क्लियर है? अब मुझे इसका इंटेरोगेटिव बनाना है। वर दे मेकिंग नॉइस इन द क्लास, दैट्स इट। अगर मुझे इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो वर दे नॉट मेकिंग नॉइस इन द क्लास, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। Got it? Hope you got it, students. Now let's talk about future continuous tense. Future continuous tense means suppose you decide to do something and that thing is continuing in future also. आपने कुछ डिसाइड किया करने का और वो जो चीज़ है वो फ्यूचर में कंटिन्यू रहने वाली है, तो दैट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, इसके लिए बेटा रूल है सब्जेक्ट प्लस विल बी, shall be प्लस verbs फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी इजी। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था तो इज एम आर लगाया यहाँ पर, पास्ट कॉन्टिन्यूस था तो यहाँ पर वॉज वर लगाया। अब मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ तो मैं विल भी शैल भी लगाऊंगी। दैट्स इट। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर गोइंग टू सेम एज ऑलवेज। तो एक सेंटेंस लेते हैं, आई शैल बी गोइंग to market tomorrow by 4 PM। मैंने एक सेंटेंस लिखा कि आई शेल बी गोइंग टू मार्केट टुमारो बाय 4 PM। क्लियर है? आई शेल बी लगाया मैंने। एक चीज़ याद रखनी है बेटा, हमारी टेंसेस का रूल है, अगर सब्जेक्ट जो है वो आई और वी है तो हम क्या लगाएंगे? शेल बी। आई और वी है तो क्या लगेगा? शेल बी। और अगर आई और वी की जगह कुछ भी आ जाए सब्जेक्ट में, वहां पर हम लगाएंगे विल बी। बट सीबीएसई की तरफ से एक चेंजेस है बेटा, अगर हम आई और वी के साथ विल या विल बी लगा देते हैं ना तो देयर इज नो इशू। गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो विल बी है ये सारे सब्जेक्ट के साथ यूज हो सकता है। यस, हो सकता है, ठीक है। बट अगर रूल की बात की जाए, परफेक्ट रूल की बात की जाए, तो आई और वी के साथ शैल बी, और जो बाकी सब्जेक्ट बच गए उसके साथ विल बी। गॉट इट? अब आप कहेंगे मैम इसका नेगेटिव बनाते हैं। हाँ, तो बनाते हैं ना, किसने मना किया है, लेकिन नेगेटिव बनाने के लिए भी एक रूल है। अब आप बच्चे क्या करते हैं, आई शैल बी नॉट गोइंग टू मार्केट टुमारो। नो, आई शैल नॉट बी गोइंग टू मार्केट टुमारो बाय 4 PM। ठीक है, शैल और विल के बाद नोट लगेगा नेगेटिव बनाने के लिए। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में शैल बी के बाद नोट नहीं लगेगा। किसके बाद नोट लगेगा? शैल और विल के बाद। तो अगर मुझे नेगेटिव बनाना है तो मैं लिखूंगी आई शैल नॉट बी गोइंग टू मार्केट बाय 4 PM। अब मुझे इसका इंट्रोगेटिव बनाना है बेटा, तो मैं क्या करूंगी? शैल आगे आ जाएगा, शैल आई बी गोइंग टू मार्केट बाय 4 PM। मैंने क्या किया बेटा, मैंने सिर्फ शैल को आगे पीछे किया है। मैंने शैल के बाद नोट लगाया है, विल के बाद नोट लगाना है, ना कि विल बी शैल बी पूरे के बाद नोट लगाना है, ना कि विल बी शैल बी को पूरे को आगे लेकर आना है सब्जेक्ट की जगह पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। क्लियर है ये चीज़ आपको? सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक इस वीडियो के थ्रू जो कॉन्टिन्यूस मैंने कराया है, मैं अभी एक आपको छोटा सा चार्ट बनाकर दिखाती हूँ, कैसे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर बेटा मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करूँ, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, क्या क्या किया हमने? एफर्मेटिव सेंटेंस बनाया, नेगेटिव बनाया, इंटेरोगेटिव बनाया, है ना, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी बना दिया। क्लियर है ये चीज? हाँ, तो बेटा एफर्मेटिव बनाने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या लगा? सब्जेक्ट प्लस इज, एम,
आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये चीज़ क्लियर है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगा। पास्ट को बनाने के लिए मैंने सिर्फ इस इज एम आर की जगह पर लगाया वॉज वर। क्या लगाया? वॉज वर। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए मैंने सिर्फ इसकी जगह लगाया विल बी शैल बी, और मैंने कुछ नहीं किया। विल बी शैल बी, रेस्ट विल बी सेम। सब्जेक्ट विल बी सेम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट विल बी सेम, और मैंने कुछ नहीं लगाया बेटा। ठीक है। नेगेटिव बनाने के लिए मैंने क्या किया, इज एम आर के बाद नोट लगा दिया, इसमें वॉज वर्ब के बाद नोट लगा दिया, इसमें विल के बाद और शेल के बाद नोट लगा दिया। क्लियर है। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए बेटा मैं इज एम आर को आगे लाई, वॉज वर्ब को आगे लाई, विल शेल को आगे लाई। क्लियर है। अगर मैं बात करूं इंटेरोगेटिव नेगेटिव की, तो मैंने क्या किया, इज एम आर प्लस नोट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बस इतना किया मैंने। इस इज एम आर की जगह वॉज वर आ जाएगा, इसी इज एम आर की जगह विल शेल आ जाएगा। दैट्स इट। होप यू गॉट इट स्टूडेंट्स। तो इतना ही आज की वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू अंडरस्टूड द topic with the help of the video, and if you have any doubt student, feel free to call me anytime. Must send your checking homework to Sumanlata ma'am. Thank you so much beta. Have a nice day.